ईटी नाउ स्वदेश की बजट यात्रा मेरठ पहुंच चुकी है और हम इस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट पे हैं जो तमाम तरह के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्स गुड्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करती है। और हमारे साथ इस इस्टेब्लिशमेंट के सीईओ जिसको कि नैल्को के नाम से जाना जाता है, मिस्टर अंबर आनंद है। आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी है, खासकर आपकी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मेरठ में जो इंडस्ट्री है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स बना रही हैं, ग्लोबल मार्केट में आपकी पहुंच है, वैसे में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उसका क्या इम्पैक्ट अभी तक दिख रहा है? ये जो आजकल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, टैरिफ सिचुएशन चल रही है, उसमें इफेक्ट तो आया है। पर जैसे कि हमारे यहाँ से दो तरह के, हम स्पोर्ट्स गुड्स में कहते हैं कि दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक हम ब्रांड एक्सपोर्ट कहते हैं और एक जेनरिक एक्सपोर्ट होता है। तो जो ब्रांड एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, बिकॉज हर जगह उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिकता है, टेंडर्स बिडिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड बिकता है, तो वो तो चल रहा है। पर जो जेनेरिक एक्सपोर्ट्स हैं जो और कंट्रीज बनाती हैं या और जगह भी बनता है, वहाँ पे करीब 25 से 30% का मार पड़ी है इंडियन इंडस्ट्री को। ओके, मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं। क्या ये किसी स्पेसिफिक मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है या आप मल्टीपल ग्लोबल मार्केट को टैप कर रहे हैं? देखिए, जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं वो तो कंट्री वाइज बनते हैं, पर जैसे कि ये जो अप्रूव प्रोडक्ट होते हैं, कंपटीशन लेवल के प्रोडक्ट होते हैं, वो अपना वो सब एक ही तरीके के होते हैं। मगर जैसे डिस्कस हो गई फॉर एग्जांपल, या जैवलिन हो गई, तो जैवलिन एक डिस्कस एक $10 की भी आती है और एक डिस्कस $300 की भी आती है। तो यूएस से जो है वो मतलब उनकी कैपेसिटी हायर मार्केट है, तो इट इज़ अ मोर प्रॉफिटेबल मार्केट। तो वहाँ पे जो होता है इश्यूज आते हैं, बिकॉज यूएस जो है हमारा एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। वैसे में सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट नज़दीक है? ऑफ कोर्स आपको भी उम्मीदें होंगी कि इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स इस वक्त है उसको एड्रेस किया जाए। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या डिमांड्स हैं? गवर्नमेंट से हमने जो अपनी मांगे रखी हैं उसमें बेसिकली हमने एक तो उनसे मांगी है, एक हमारी पहले मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम होती थी जो अब बंद हो गई थी, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था उस पर असिस्टेंस। तो हम गवर्नमेंट से, क्योंकि देखिए यूएस अभी इतनी जल्दी रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम गवर्नमेंट का भी कहना है कि आप दूसरी मार्केट की ओर देखें। तो उसके लिए हमने उनसे मांगी है, मार्केट डेवलपमेंट के लिए एक फंड मांगा है, जिससे भी हम एग्जीबिशंस में, फेयर्स होते हैं उसमें जाएं, या रिवर्स बायर सेलर मीट्स होती हैं, वो करें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कम। और दूसरा हमने उनसे मांगा है कि ये हमारे यहाँ पे ये जो जितना स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं उनकी सबकी फेडरेशन होती है इंटरनेशनल, तो उनसे सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत खर्चा आता है। तो उसमें हमने एक उनसे सब्सिडी मांगी है कि भैया आप सब्सिडाइज करें, एटलीस्ट 50% तक तो करें। तीसरा हमने उनसे टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, उस पर भी एक सब्सिडी मांगी है कि उसमें भी हमें कुछ हेल्प करें। इसके अलावा इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें सरकार भी, जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया कि दूसरे मार्केट को आप टैप करो, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जो चुनौतियां बनी हैं उसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करें। जी, आपने तमाम तरह की मांगे सरकार से की है, लेकिन कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हो सकते हैं जहां पर आपका फोकस एरिया हो सकता है एक्सेप्ट यूएस? देखिए, ऐसा है, यूएस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी, हमारी 27% का एक्सपोर्ट यूएस को जाता है। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, आप एकदम उससे शिफ्ट नहीं कर सकते, एंड वो बहुत वेल पेइंग मार्केट है। तो प्रॉफिट जो आपके मेजर वहीं से आते हैं, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। हम उसमें सरकार से चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कोई एक अपना ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें उनके साथ। बट एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है, समस्या आगे भी खड़ी हो सकती है, तो फ्यूचर के लिए हमें रेडी रहना है। तो कौन कौन से मार्केट? तो देखिए, उसमें हम जो अब देख रहे हैं, एक लैटिन अमेरिकन मार्केट है और एक रशियन मार्केट है, जो कि अनटैप्ड है ऑलमोस्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट वहाँ बहुत कम होता है, तो अभी हम उन मार्केट की तरफ देख रहे हैं। और अभी हम एक दिल्ली में हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल एग्जीबिशन भी लगा रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है हमारी काउंसिल जो है। तो उसमें भी हमारा फोकस रशिया और लैटिन अमेरिकन बायर्स में, इसी को देखते हुए। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन